नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है RMW प्रेजेंट्स जस्ट टॉक इस सीरीज अंतर्गत क्योर फॉर श्योर हमारे इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत खास है और हम सभी जानते हैं चिकित्सा पद्धति ने आज बहुत डेवलपमेंट कर ली है। ऐसे कहते हैं कि हमारी बॉडी के कई सारे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिसमें हमारा दिमाग है, हमारा हार्ट है और उसी तरीके से हमारी बॉडी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है हमारी किडनी। अगर किडनी अच्छी तरीके से काम ना करे, हमारे बॉडी में जो खून है वो अच्छी तरीके से अगर क्लीन ना हो तो शायद हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम इसी विषय पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चर्चा करने वाले हैं। और इसीलिए हमारे साथ बात करने के लिए एक नागपुर की बहुत ही जानी मानी हस्ती है जो पिछले 22 सालों से इस क्षेत्र में काम करी। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रकाश खेतान। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारे किंग्सवे हॉस्पिटल के, जो अभी नया एक बहुत ही अत्याधुनिक अस्पताल जो शुरू हुआ है नागपुर में, वहाँ पे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। साथ ही ये नेफ्रोलॉजिस्ट है, एक्सपर्ट इन किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो सर, आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहला सवाल तो मेरा यही है सर कि आजकल ना केसेस बड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोग ना बहुत देरी से समझ में आता है उनको कि यार मुझे किडनी में प्रॉब्लम है, और ऐसे में बहुत सारी वजह है। तो क्या क्या वो वजह है जिस वजह से ये किडनी की प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ रही है और आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? किडनी खराब होने का मुख्य कारण है पूरे विश्व में शुगर, डायबिटीज़। डायबिटीज़ दो तरह का है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में टाइप 2 डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है और टाइप 2 डायबिटीज़ ही नंबर 1 कॉज है किडनी खराब होने का। और उसके बाद में आता है नंबर ब्लड प्रेशर का, उच्च रक्तदाब, और उसके बाद में किडनी की कुछ बीमारियां जिन्हें हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। फिर विविध प्रकार के यूरिन में इन्फेक्शन, किडनी में स्टोन होना, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, कई जो जन्मजात बीमारियां होती है, कई आनुवंशिक बीमारियां होती हैं जो भी किडनी को ख़राब करती है। ये कुछ किडनी के खराब होने के मुख्य कारण हैं। प्रकाश जी, मैं कहूँगा कि लक्षण दिखते होंगे, ये तो सारी आपने वो बात बताई जो शायद लोगों के समझ से परे हो, मेडिकल टर्म्स होगी मैं कहूँगा। तो अगर आम और सादी भाषा में अगर बताएं तो वो क्या मुख्य लक्षण है और कारण है जिस वजह से हमें किडनी की तकलीफ हो रही है या होने वाली है, ऐसे पता चल जाए? ये बड़े दुख की बात है कि किडनी जब खराब होती है तो जल्दी कोई लक्षण नज़र नहीं आते। लक्षण जब नज़र आते हैं काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं। तो सबसे मुख्य लक्षण है जो किडनी के ख़राब होने का है वो पैरों में सूजन आना, पेशाब में ब्लड खून जाना, और कम उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, आनुवंशिकता न होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनमें खास करके किडनी का कई बार चेकअप करने पर ही मालूम पड़ता है। हम जाते हैं किसी चीज़ के लिए, जांच के लिए, पेट में दर्द के लिए जाते हैं और सोनोग्राफी की जाती है और पता चलता है कि किडनी का प्रॉब्लम है। तो इस तरह से किडनी का बीमारी का निदान कई बार जांचों के द्वारा होता है और लक्षण यूजुअली काफ़ी लेट स्टेजेस में आते हैं। सर, मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे पता चल गया कि मुझे किडनी से जुड़ी हुई समस्या है, तो ऐसे में क्या मॉडर्न टेक्निक्स है और वो क्या प्रणाली है जिससे हम इस जो बीमारी है या फिर ये जो रोग है इससे निजात पा सकते हैं? किडनी की बीमारी 3 तरह से हम लोग मालूम कर सकते हैं। एक है ब्लड टेस्ट द्वारा, जिसमें कि हम यूरिया, क्रेटिनिन और दूसरे ब्लड टेस्ट करते हैं। दूसरा है यूरिन के चेकअप द्वारा, जिसमें हम प्रोटीन लॉस, ब्लड लॉस इन द यूरिन, इसके बारे में मालूम करते हैं। और तीसरा है सोनोग्राफी। ये 3 जांचों से हमको किडनी का मेन प्रॉब्लम समझ में आ जाता है। उसके बाद में कई तरह के स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो कि जिन मरीज़ों में ज़रूरत है उनमें किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हर मरीज़ में स्पेशल टेस्ट किए जाए, बट ये 3 टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ब्लड की टेस्ट, यूरिन की टेस्ट और सोनोग्राफी। इससे हम किडनी की बीमारी की मालूमात कर सकते हैं। और ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम किडनी के बारे में उपचार करते हैं या किडनी के ऊपर उपचार होता है या ट्रीटमेंट शुरू होता है तो डायलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो क्या बिना डायलिसिस भी जो है इन फ्यूचर क्या हम लोग इस पर उपचार हो सकता है? किडनी एक बार फेलियर हो जाती है, जिसको हम एंड स्टेज किडनी फेलियर कहते हैं, उसमें हमारे पास 2 ही तकनीक है जिससे हम लोग किडनी का इलाज कर सकते हैं। एक है डायलिसिस और दूसरा है किडनी प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमको परिवार से किसी व्यक्ति को जिसका ब्लड ग्रुप मिलता है उसे अपनी किडनी डोनेट करना पड़ता है, या हम रजिस्टर कर सकते हैं डिसीज डोनर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए।
जिसके लिए हमको ZTCC जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंतर्गत हमको अपना नाम रजिस्टर करना पड़ता है, और जब हमारा उस वेटिंग लिस्ट में हमारा नंबर लगता है तब हमको किडनी मिलती है। तो ये दो मुख्य तरीके हैं किडनी एंड स्टेज किडनी फेलियर को ट्रीट करने के लिए। लेकिन अभी वर्ल्ड में ऐसी टेक्निक चल रही है कि बिना डायलिसिस के, बिना ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट जिनकी किडनी ख़राब हो चुकी है उनका इलाज हो चुके, तो उसमें जो एक किडनी बनाई जा रही है आर्टिफिशियल किडनी, जो कि शरीर में लगा दी जाएगी, और नैनो टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है, जिसमें एक बहुत ही मिनिएचर किडनी मॉडल तैयार किया जाएगा और जिसको बॉडी में फिट कर दिया जाएगा, और उससे न तो पेशेंट को डायलिसिस के लिए बार बार अस्पताल जाना पड़ेगा या किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रणाली है अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, विदेशों में इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चालू है और अभी भी ह्यूमन यूज़ के लिए ये तैयार नहीं हुई है। दूसरी जो टेक्निक जिससे हम ये बीमारी से निजात पा सकते हैं वो है स्टेम सेल ट्रीटमेंट। स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी, किडनी की जो रचना है इतनी कॉम्प्लेक्स है, किडनी के इतने विविध फंक्शन है कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट द्वारा भी अभी तक के एक जो हमको नॉर्मल किडनी के जो फंक्शन होने चाहिए स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बाद में, वो हम लोग अभी तक के नहीं बना पा रहे हैं। तो आगे हो सकता है भविष्य में कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट से भी इस बीमारी का इलाज हो सके। हमने बात कर ली कि क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, ट्रीटमेंट इन फ्यूचर कैसा होगा, डायलिसिस से कैसे बचा जाए, लेकिन मैं कहूँगा कि हम लोग वहाँ जाना ही नहीं चाहते वहाँ तक। तो क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम हमारी किडनी को और हमारे शरीर को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं? किडनी को सुरक्षित रखने के लिए, जैसा कि अभी मेन कारण है शुगर में करीब 35 से 40% शुगर के जो मरीज है उनको किडनी का खराबी हो सकता है। तो उन्हें ये ज़रूरी है कि वो अपना शुगर कंट्रोल में रखे, खान पान पे ध्यान रखे, वज़न नियंत्रित रखे, रोज़ व्यायाम करे। उसी तरह जिनको ब्लड प्रेशर है वो अपना ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखे, नमक कम मात्रा में सेवन करे, तली हुई चीज़ें कम खाए, और समय समय पर अपनी किडनी की जांच कराते रहे। और अगर हम एक सुरक्षित किडनी चाहते हैं तो हमें ये ज़रूरी है कि हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसीज़ है शुगर और जो ब्लड प्रेशर है, ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है। आनुवंशिकता भी इसमें काम करती है, तो आनुवंशिकता से तो हम हट नहीं सकते, हमारे जो जीन्स है वो तो चेंज नहीं कर सकते। हम क्या चेंज कर सकते हैं? अपना लाइफस्टाइल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल रखें जिससे हमको न ही किडनी बट और भी जो व्याधियाँ हैं और जो बीमारी है हार्ट की है, ब्रेन की है, वो भी ना हो पाए। प्रकाश जी, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, या फिर मैं कहूँगा लोगों की गलतफहमियाँ होती है, धारणा होती है। तो बहुत सारे लोग शायद ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। तो ये बात सही है या गलत है? और दूसरा, अल्कोहल से बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अल्कोहल के एडिक्ट होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पर थोड़ा प्रकाश डालिए। पानी हमारे शरीर में जो फिल्टर है वो है किडनी। जितना हम पानी पीते हैं उसको शरीर में जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में रखना, बाकी पानी बाहर फेंक देना, ये हमारा किडनी का काम है। किडनी और स्किन मेनली वाटर एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये ज़रूर माना गया है कि ज़्यादा पानी पीने से किडनी अच्छी रहती है, लेकिन ये भी है कि अगर किडनी ख़राब हो गई है, जो किडनी ख़राब हो गई है वहाँ पे हमारा जो वाटर फिल्टर है बॉडी का वो ख़राब हो गया है। तो अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो फिल्टर वो उतना पानी निकाल नहीं पाएगा। अच्छा। तो ये गलत धारणा है कि जिनको किडनी की खराबी हो गई है उन्होंने ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जब तक किडनी अच्छी तब तक आप ज़्यादा पानी पीजिए जिससे किडनी ख़राब ना हो। लेकिन एक बार किडनी ख़राब हो गई है तो हमको पानी नियंत्रित मात्रा में पीना है, उतना ही पीना है जितना हमारी किडनी फिल्टर कर सकती है, बाहर फेंक सकती है। दूसरा, आपने पूछा अल्कोहल का डायरेक्ट किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अल्कोहल मेनली हेपेटोटॉक्सिक रहता है, लीवर को नुकसान ज़्यादा करता है। तो इनडायरेक्टली वो पूरे बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, लीवर को अफेक्ट करता है। डायरेक्ट किडनी पे अल्कोहल का कोई इफेक्ट नहीं होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 22 साल से आप इस क्षेत्र में काम करें, कई सारे केसेस आपने देखे होंगे, कई सारे केसेस आपने स्टडी किए होंगे। तो मेनली लोगों को कब पता चलता है, कौन सी स्टेज में आप तक पहुँचते हैं और कब तक उसका उपचार करना संभव है? खास करके जो 30 से 50 वर्ष के
मरीज़ रहते हैं उनमें किडनी डायरेक्टली स्टेज 5 में पता चलती है कि डायरेक्टली उनको ये बताना पड़ता है कि आपकी किडनी ख़राब हो गई है, आपको डायलिसिस करना पड़ेगा या ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और जो दूसरे मरीज़ रहते हैं ज़्यादा उम्र के, वो चेकअप के दौरान उनको पाया जाता है कि उनकी किडनी ख़राब हो गई है और उनका क्या बोलते हैं उपचार शुरू किया जाता है। तो मेनली जो यंग एज है उसमें काफ़ी लेट स्टेजेस में ये डिसीज़ प्रेजेंट होती है। मतलब कहीं ना कहीं मेरे जैसे यंगस्टर्स को थोड़ा खतरा है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रकाश जी, वैसे सवालों की लिस्ट बड़ी लंबी है लेकिन समय की हमें सीमा है। मेरे सारे सवाल जो है उसके सारे सवालों के जवाब आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से दिए, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा हमारे इस प्रोग्राम के अंत में अगर आप कोई मैसेज, कोई संदेश हमारे सभी लोगों को देना चाहेंगे तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। रोज़ नियमित रूप से 45 मिनट व्यायाम करें, और आप अगर शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उसे नियंत्रण में रखें। प्रकाश जी, आप आए और हमें इतनी सारी ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। ये तो थे डॉक्टर प्रकाश खेतान, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो आज हमारे साथ शेयर की। ऐसी ही ढेर सारी जानकारी जो है वो हम आपको देते रहेंगे। यह है हमारा प्रोग्राम क्योर फॉर श्योर। फिलहाल तो समय हो रहा है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।